जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं आपको सोमवार की व्रत कथा सुना रही हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, अब मैं सोमवार के व्रत की महिमा का वर्णन करता हूँ। सोमवार के व्रत को सभी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं तथा उन्हें संपूर्ण मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है। प्रत्येक शिव भक्त को उचित है कि वो सोमवार के दिन व्रत रखकर संध्या के समय शिव जी का पूजन करे। जो विधान त्रयोदशी व्रत का है वही सोम प्रदोष व्रत का भी है। शिव जी के अतिरिक्त इस व्रत में अन्य किसी देवता का ध्यान करना भी उचित नहीं है। हे नारद, सोम शिव का भजन करने से सभी लोगों को अपने मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस व्रत के द्वारा भाग्यहीन को सौभाग्य प्राप्त होता है, संतानहीन को संतान प्राप्त होती है और निर्धन को अतुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। विधवा स्त्री तथा कवारा पुरुष भी इस व्रत को कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। उसके द्वारा तुम यह जान सकोगे कि इस व्रत के प्रभाव से चित्रगुप्त मृत्यु से बचा रहा तथा उसकी पत्नी ने किस प्रकार इस व्रत को करके अपने पति सहित शिवलोक में स्थान प्राप्त किया। हे नारद, आर्यव्रत देश में चित्रवर्मा नाम का एक राजा परम प्रतापी, धर्मात्मा, दयालु, यज्ञ करने वाला तथा शिवजी का परम भक्त था। उसने अनेक सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय बाद उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या भी परम सुंदरी थी। जब उसने ज्योतिषियों को बुलाकर उस कन्या के लक्षण पूछे, तब ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्रों का विचार करते हुए यह उत्तर दिया कि हे राजन, यह कन्या पार्वती के समान श्रेष्ठ, दमयंती के समान सुंदरी, सरस्वती के समान बुद्धिमान, लक्ष्मी के समान कलाओं का ज्ञान रखने वाली तथा अदिति के समान संतानवती होगी। इसका नाम सीमंतनी होगा। यह 8 पुत्रों को जन्म देगी तथा संसार में यश को प्राप्त करेगी। ज्योतिषियों को बहुत सा धन दिया, परंतु उसी समय एक बुद्धिमान ब्राह्मण ने निर्भीकता पूर्वक यह कहा कि हे राजन, तुम्हारी यह पुत्री 14 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात को सुनते ही राजा और रानी को अत्यंत शोक हुआ, परंतु फिर धैर्य धारण करके उन्होंने सब ब्राह्मणों को विदा कर दिया तथा भगवान सदाशिव का ध्यान धरने लगे। हे नारद, जब वो कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई और उसने अपनी सहेलियों के मुख से यह सुना कि एक ब्राह्मण ने 14 वर्ष की आयु में मेरे विधवा हो जाने की बात कही है, तो अत्यंत चिंतित एवं दुखी होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी के पास पहुंची। उसने मैत्रेयी को दंडवत प्रणाम करके उसके उपरांत सब वृतांत सुनाया तथा ये प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पति की आयु में वृद्धि हो। उसमें मैत्रेयी ने कहा कि हे राजपुत्री, तुम भगवान सदाशिव तथा भगवती गिरजा की आराधना करो। तुम सोमवार का व्रत धारण करो। शाम के समय ब्राह्मणों को भोजन कराना, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना। इस उपाय से शिव गिरजा प्रसन्न होकर तुम्हारे संकट को दूर कर देंगे, यह विश्वास रखो। मैत्रेयी से यह उपदेश पाकर सीमंतनी अपने घर लौट गई तथा विधि पूर्वक सोमवार का व्रत धारण करके उमा महेश्वर की पूजा करने लगी। हे नारद, नैषद देश के राजा नल और दमयंती देवी, जो दोनों शिव भक्त थे, उनके एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम इंद्रसेन था। इंद्रसेन भी भगवान शिव का परम भक्त था। इंद्रसेन के घर पर एक बालक का जन्म हुआ। चित्रागत, चंद्रमा के समान सुंदर, संपूर्ण विद्याओं तथा कलाओं में प्रवीण एवं अपने पिता के समान ही
शिव जी का परम भक्त था। राजा चित्रबर्म ने उसे सब प्रकार से योग्य देखकर अपनी पुत्री सीमंतनी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के उपरांत चित्रांगद भी कुछ समय तक अपने ससुर के घर में ही रहा। एक दिन वो अपने सेवकों के साथ नाव पर चढ़कर यमुना नदी में जल विहार कर रहा था कि अचानक ही वह नाव पानी में डूब गई। उस समय दोनों किनारों पर खड़े लोग हाहाकार करने लगे। हे नारद, जब राजा चित्रबर्मा ने यह समाचार सुना तो अत्यंत व्याकुल हो नदी के तट पर जा पहुंचा और उच्च स्वर से रुदन करने लगा। रानी भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जिसमें सीमंतनी को अपने पति के डूबने का समाचार मिला, उसमें वह भी मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। राज्य के मंत्री, सभासद तथा प्रजा में कोई ऐसा व्यक्ति न था जो इस समाचार को पाकर अत्यंत व्याकुल न हुआ हो। तब राजा इंद्रसेन के पास यह समाचार पहुंचा। वह भी अपनी पत्नी सहित शोक समुद्र में डूब गए। सीमंतनी ने पहले ही तो अपने पति के साथ सती हो जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु जब पिता ने ऐसा करने से मना किया तब वह वैधव्य धर्म में स्थित रहकर भगवान सदाशिव का पूजन करती हुई अपना जीवन निर्वाह करने लगी। पति की मृत्यु हो जाने पर भी वो सोमवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। जब सोमवार का दिन आया तो उसने मैत्रेयी की आज्ञा अनुसार दिन भर निर्जल व्रत रखकर प्रदोष काल में शिव गिरजा का पूजन किया तथा अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्सव मनाया। इस प्रकार विधवा अवस्था में उसने 3 वर्ष का समय व्यतीत किया। इधर तो यह हाल था, उधर राजा चित्रांगद के पिता राजा इंद्रसेन के ऊपर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी तथा उनका संपूर्ण राजपाट छीनकर उन्हें रानी सहित बंदी गृह में डाल दिया। परंतु सीमंतनी के व्रत के प्रभाव से जल में डूबे हुए राजा चित्रांगद ने बहुत आनंद प्राप्त किया। वह यमुना से जीवित निकल गया। भगवान सदाशिव की ऐसी कृपा देखकर उसके ससुर को जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने पूछा कि हे पिता, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि चित्रांगद यमुना में डूबने पर भी मरने से किस प्रकार बच गया। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, यह वृतांत इस प्रकार है कि जिसमें चित्रांगद जल के भीतर पहुंचा तो उसने वहां नागों की अनेक स्त्रियों को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन स्त्रियों की दृष्टि भी जब राजा पर पड़ी तो वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई और उन्हें अपने साथ पाताल में ले गई। चित्रांगद ने पाताल में जाकर यह देखा कि नागों के अनेक नगर बसे हुए हैं, जिसमें चित्रांगद नागों के राजा तक्षक के रत्न जटित सिंहासन के समीप पहुंचा। उस समय वह विचित्र सामग्री एवं दास दासियों की शोभा को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने तक्षक को प्रणाम किया। तक्षक ने भी उसे अत्यंत सुंदर देखकर अपनी स्त्रियों से पूछा, यह राजपुत्र यहाँ किस प्रकार आया है? तुमने इसे कहाँ से प्राप्त किया? इसमें नाग कन्याओं ने यह उत्तर दिया कि हे राजन, हमें इसके कुल आदि के संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं है। हम इसे यमुना की नदी में पड़ा हुआ देखकर यहाँ ले आई हैं। हे नारद, स्त्रियों की बात सुनकर तक्षक ने चित्रांगद से पूछा कि हे राजपुत्र, तुम कौन हो? चित्रांगद ने भगवान सदाशिव का स्मरण करते हुए प्रणाम करते हुए राजा तक्षक को सब वृतांत कह सुनाया तथा कहा, हे प्रभु, पूर्व जन्मों के अनेक पुण्यों के प्रताप से ही आज मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे पितरों को भी आज तक आपके दर्शन नहीं प्राप्त हुए।
मैं यहाँ आकर अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ। चित्रागद के ऐसे विनम्र वचन सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यंत प्रसन्न होते हुए कहा, हे राजपुत्र, तुम अपने मन में किसी प्रकार की चिंता मत करो और यहाँ पर सुखपूर्वक निवास करो। हाँ, एक बात तुम मुझे अवश्य बता दो कि तुम किस देवता का पूजन करते हो। यह सुनकर चित्रागद ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, सभी वेदों में जिन्हें महादेव कहकर पुकारते हैं, मैं उन्हीं सदाशिव का पूजन करता हूँ। हे नारद, चित्रागद के मुख से भगवान सदाशिव की प्रसन्नता सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि हे राजपुत्र, तुम्हारी बात सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तुम शुद्ध मार्ग को जानने वाले तथा शिवजी के भस्म हो। तुम यहाँ रहकर सुखपूर्वक राज्य करो। यहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद है। ना कोई वृद्ध होता है, ना कोई रोगी होता है। यहाँ का कोई निवासी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। नागराज के मुख से यह वचन सुनकर चित्रागद ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मुझे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरे माता पिता, स्त्री तथा प्रजाजन मुझे जल में डूबा हुआ देखकर अत्यंत दुख को प्राप्त हो रहे होंगे। पता नहीं उनकी क्या हाल होगा। यदि आप कृपा करके मुझे उनके पास पहुंचा दें तो श्रेष्ठ होगा। यह सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यंत प्रसन्न होकर चित्रागद को कुछ दिन तक अपने घर में ठहराकर स्वागत सत्कार किया। तदुपरांत एक दिन अनेक प्रकार के रत्न, वस्त्र, आभूषण आदि सामग्री प्रदान करके उसे एक घोड़ा देकर उसके साथ अपना एक पुत्र और एक राक्षस साथ में भेज दिया और उन्हें आज्ञा दी कि तुम इस राजपुत्र को विदा कर आओ। विदा करते समय तक्षक ने चित्रागद को यह विश्वास दिलाया कि जिस समय तुम हमें याद करोगे उसी समय हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। नागराज से विदा होकर चित्रागद ने उन सेवकों के साथ घोड़े पर चढ़ यमुना तट पर खड़ा हुआ। वहां पहुंचकर तक्षक का पुत्र तथा चित्रागद घोड़ों पर चढ़े हुए नदी के किनारों पर भ्रमण करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस दिन चित्रागद लौटकर नदी तट पर पहुंचा उस दिन सोमवार था। सीमंतनी शिवजी का व्रत धारण किए हुए थी और अपनी सखियों सहित यमुना स्नान करने के लिए आई थी। जब उसने वहां पर दो राजपुत्रों को घोड़े पर सवार घूमते हुए देखा तो चित्रागद को पहचानकर अपने मन में विचार करने लगी कि मेरे पति यहाँ किस प्रकार पहुँचे हैं। हे नारद, तब चित्रागद ने घोड़े से उतरकर सीमंतनी को अपने पास बुलाया और उसकी ओर आश्चर्यचकित होकर देखते हुए पूछा, हे भद्रे, तुम किसकी पुत्री तथा किसकी पत्नी हो और तुम बाल्य अवस्था में कैसे विधवा हो गई? तुम्हारी इस दुर्बल दशा किसने की? यह सुनकर सीमंतनी तो लज्जा के कारण कोई उत्तर न दे सकी, परंतु उसकी सखी ने चित्रागद से कहा कि हे महानुभाव, यह राजकुमारी राजा नल के पौत्र चित्रवर्मा की पुत्री है। इसका नाम सीमंतनी है। इसके पिता की मृत्यु आज से 3 वर्ष पूर्व यमुना नदी में डूबकर हो गई है। अब ये विधवा होकर अपनी माता के घर में रहती हैं। आज सोमवार का व्रत होने के कारण ये यहाँ स्नान के निमित्त आई है। हे नारद, इस प्रकार सखी सीमंतनी का परिचय दे चुकी थी। तब सीमंतनी ने स्वयं चित्रगद से इस प्रकार पूछा कि हे बटोही, आप कौन हो? क्या आप किन्नर, गंधर्व या सिद्ध जनों में से कोई हैं अथवा शरीर धारण किए हुए साक्षात कामदेव ही हैं? आपको देखकर मुझे अपने पति का स्मरण हो रहा है। इतना कहकर
सीमंतनी मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब चित्रगद ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा कि हे राजपुत्री, तुम्हारा पति अभी जीवित है और तुम्हारे शुभ कर्मों और सोमवार के व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही तुम्हारे पास आने वाला है। हम तुम्हारे पति के मित्र हैं और यहाँ उनके आगमन का संदेश देने आए हैं, परंतु यह बात अभी किसी के सन्मुख प्रकट मत करना। चित्रागद के ऐसे वचन सुनकर सीमंतनी ने उनकी ओर ध्यानपूर्वक देखा और ये निश्चय किया कि मेरा पति नहीं है। उस समय वो अपने मन में सोचने लगी कि यज्ञवल्क्य की पत्नी के वचन तथा शिवजी की कृपा से ऐसा होना कुछ संभव नहीं। हे नारद, जिस समय सीमंतनी इस प्रकार विचार कर रही थी, उसी समय चित्रागद ने उसके कान में कुछ कहा, जिसके कारण वो अत्यंत प्रसन्न हो गई। चित्रागद ने कहा कि तुम अपने माता पिता के पास जाकर यह समाचार कहो कि तुम अपने पति को प्राप्त करोगी। इतना कहकर चित्रागद तक्षक के पुत्र को साथ लेकर वहां से चलकर अपनी राजधानी पहुंचा। वहां उसने अपने शत्रुओं के पास तक्षक के पुत्र द्वारा यह संदेश भिजवाया कि तुम लोग हमारा राज्य वापस कर दो, अन्यथा हम तुमको मार डालेंगे। जिसमें तक्षक के पुत्र ने शत्रुओं से ये बात कही, उस समय वे शीघ्र ही चित्रागद की शरण में आ पहुंचे और उनका राज्य लौटाकर राजा रानी को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। हे नारद, जब चित्रागद ने अपने माता पिता से सब हाल कहा तो वे वृत्तांत सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अपने पुत्र को गले से लगाकर आशीर्वाद देने लगे। फिर उन्होंने राजा चित्रवर्मा के पास अपने सेवक को भेजकर यह संदेश सुनाया कि चित्रागद सुकुशल लौट आए हैं और वे शीघ्र ही सीमंतनी को लेने आपके पास पहुंच रहे हैं। राजा चित्रवर्मा ने जब यह समाचार सुना तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। कुछ समय बाद चित्रगद भी उनके समीप जा पहुंचा। तब राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर सीमंतनी के साथ उसका दोबारा विवाह करके बहुत सा दान दहेज विदाई की। चित्रागद ने राजा तक्षक से जो वस्तुएं प्राप्त की थी, उन सब को सीमंतनी को लेकर चित्रागद अपने घर लौट गए और राजा इंद्रसेन को उनका राज्य सौंपकर अपनी रानी सहित वन को चले गए। वहां शिवजी की कृपा से मुक्ति पद को प्राप्त हुए। राजा चित्रागद ने सहस्र वर्षों तक मगध देश का सुखपूर्वक राज्य किया। उनके घर 8 पुत्र और 1 पुत्री हुई। जब तक राजा चित्रागद जीवित रहा तब तक उसने तथा सीमंतनी ने शिवजी के व्रत को नहीं त्यागा। वे प्रति सोमवार को व्रत रखते तथा उत्साह पूर्वक शिवजी का पूजन करते। इसी प्रकार और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट